करुणा करके आपको देखते हैं, निहारते बड़े भाव से। देखो मेरे लिए कैसे लगा, यही तो पाना। हेलो हेलो बोले सतगुरु महाराज की जय। हाँ तो प्यारे सज्जनों, प्रथम नमो गुरु आपणा तुझा सेवा गणे तिजा फुरुती रखवाला हो जा रे। आज
जरम दुर्लभ हर भिखारी हरि जो बनावरो अरे बाबा यो पड़ा थे अब पावनो हर तुर हरि जो बनावरो हरि पत गुरु जी बनावरो बाबा चलो बलिद हर की वीरंदी गुरुवरा को चरण आधार गंगाजी घर हरि को बनावरो ये महान उत्सव परचेरी पुराण का आयोजन किया गया है और इसका प्रथम दिवस अभी शुरू हो चुका है। अतः सदगुरु सिंगा महाराज की जय। गुरु सिंगा महाराज की जय। सिंगा महाराज की जय। और इसी कड़ी में जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जी का भी स्वागत किया जा रहा है। राज की जय। और साथ में जगदीश भाई मुंडे इन्हीं के साथ 5 दिनों से संगीत की बेला पर गायक इन्हीं की पेटी से निकलती है। हमारे कल्याण जी धाम आश्रम के सदगुरु सिंगाजी महाराज की जय। दादा परमानंद स्वामी की जय। शमरत ब्रह्म की महाराज की जय। मनरंगे स्वामी की जय। सदगुरु कल्याणवीर महाराज की जय। लखन श्यावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय गोपाल कृष्ण भगवान की जय ग्राम के गुप्त प्रकट देवता की जय पवन सुत हनुमान की जय नर्मदा मैया की जय। जय गुरु महाराज। आज बड़े सौभाग्य का दिन है जो 15 साल से सोच रहा था हूँ कल्याणगिरी आश्रम पे जाऊं। लोगों ने भी कहा था पर समय करे न क्या करे। समय समय के बाद किसी समय के दिन बड़े किसी समय के बाद आज शुभ अवसर मिला इस आश्रम पर 5 दिवसीय संत सिंगाजी बाबा का ये वाणी और उनके अखंड ज्योति प्रज्वलित की गई है। अखंड ज्योति को महात्मा अपन लोग नहीं जानता है कि अखंड ज्योति का एक है। हम ज्योति को अपमान कर रहा है, पतन की ओर गए हैं। मेरा सर्वप्रथम सर्व जनता से भक्त गणों से संत महात्मा से विनय है कि ज्योति जो है अखंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं। मैं तो इस श्लोक के कहीं जानता नहीं मैं कोई कभी भी बाबा इस श्लोक बोला करो तो मन के मग देव बनू नहीं है मग मनुष्य बनू है। ये देववाणियाँ है और संस्कृत श्लोक वो श्लोक की बात करते हैं और ये हमें सब परलोक की बात है। हमको कहाँ जाना है, क्या करना है और क्यों आए। आज मैं सर्वप्रथम पधारे हुए जनता से एवं समिति किसी को दुख न होते हुए मेरे में 2-4 आयत मैं कहता हूँ कि ये संत वाणी चले जब तक कोई नाचने के लिए उठे नहीं, अपना अपमान नहीं करा, क्योंकि इधर आदत पड़ लिया
दिन भर नाचनू बाई ने गावनू। तो तुमने कभी ब्याह नहीं करा, तुम नाचे नहीं मेरे बंधुओं। दो बढ़ी तो आप लोगों के सम्मुख मैं 5 दिवस संत वाणी बोलूंगा। सब संत आ गए उसमें, एक सिंगा जी नहीं, ब्रह्मगीर, मनरंगीर और कल्याणगीर, तुलसीदास, निर्भय, नानक, सुंदर, दादू, कबीरा, तुलसीदास, 10 नाम संन्यास, कई कर हमारी आदि अनादि प्रणाली कब से केवल मनुष्य बनना है। यदि मनुष्य बनना हो तो संत वाणी के एक चीज से सुनना। सब काम मनुष्य ने करल छे। ये मंदिर मनुष्य न बनावे, ओमे मूर्ति धरी वो भी मनुष्य न बनाई। राम, कृष्ण, देवी, देवता, बजरंग जितने भी बने वो मनुष्य न बने। तो ऊपर विचार करना चाहे कि मनुष्य तो बड़ो रे, लेकिन भगवान बने मंदिर में हो जाए। हम तो थोड़ा बहुत दूर गया से ना बच्चे तो वहीं अपनी जगह पर फायदो करारो, रोज भागवत, रोज परचेरी, रोज रामायण। आपको मिलना कुछ नहीं है। भारत में इतना रोज सात्विक काम मिला कि एक दिन बाकी नहीं है, क्योंकि पैसा भी वैसा इच्छे काई में लगाओ भगवत करा। फिर वर्ण और रघुबीर में परीक्षा कहे बजरंग हनुमान चालीसा में बुद्धिहीनम संत ने पतो दे 5 दिन तक पतो से कि मनुष्य क्या और मनुष्य ने कसो रहना, मनुष्य जीवन कैसा जीना वो की विधि बताई गई। हाँ मेरे जरा आए सुन लेना बाबा, बात करो चांदावली निकलो जाओ, नहीं तो फिर पठानकोट भी चलती है। और गए अमृतसर, गोरखपुर गए चलेंगे। हमको क्या है, हम पठानकोट पे बैठ जाएंगे, 2-3 स्टेशन थोड़ी ना आगे निकल जाएंगे। और पैसेंजर में बैठोगा, पैसेंजर गरीबों की है, सबको ले जाएगी, भीड़ हो जाए कहीं सबको ले जाएगी। तो एक बाबा का आश्रम है, यहाँ मेरे मौका मिले और कोई बुरा नहीं माने, ब्राह्मण हो बुरा नहीं माने या कोई पंडित हो बुरा नहीं माने। क्यों कि उनने सही बात कही थे। हाँ बढ़कर शुरू गयो, वहाँ बड़ा बड़ा महात्मा लोग आया, उन्हें हवन हवन करो, मैंने कहा मैं परचेरी हमें करूँगा, सवेरे हमारी परचेरी लपेटिंग में ही चल रहा हूँ। क्यों क्यों मैंने कहा नहीं, ये मैं संत वाणी में 5 दिन या होगा, फिर मैंने कर्ण तुमको बुरो लगू। तो फिर आप लड़ाई को घर चली, तुमने कर्ण महाराज कहो, अब तुमको वेद की तो बात मालूम नहीं है। वो चतरा था, देश पर्यटन करने वाले थे, उन्होंने कहा बाबा कोई ग्रंथ में निंदा थोड़ी है। मैंने कहा हाँ ये बात तुमने कही। मैंने कहा रामायण पढ़ते हो ना, क्या हो? मैंने कहा रामायण में नासी कही कि नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी मुंड मुंडाई भयो सन्यासी। ये उनने निंदा करी कि सच्ची कही? रामायण का उपाय है कि नारी मुई, स्त्री खत्म हो गई, ग्रह संपत्ति का नाश हो गया, परिवार कोई नहीं था, सिर्फ 4 आना गेरू और कोई बाल मुंडता नहीं। आसो अपना पेट पालन काले मुंड मुंडाए भयो सन्यासी। चतरा लिख मन गई, लिख दी। फिर 457 साल सिंगा जी की समाधि को ही रहे और 497 साल ये उनका जन्म को ही रहे। अभी 74-75 चल रहा। 76 का मैं सम्मत 76 में संत राव हमारो आवाज, वो हमारे आजा दादा ने कि कोई की बात बता दी सनन। दूसरी बात संत वाणी, कृष्ण नाम से यथार्थ अनुभव। यदि हम गुरु को नाम जपी राज गुरु मुखी हुईगा तो हमारे अंदर कुछ भी अनुभव होने को हो, हम उनकी मत कया करो। दिन भर सिंगा जी की, ब्रह्मगिर की, मनरंगीर की, मीरा की, कबीर की, तुलसीदास की, भागवत करो। वो तो तुमको करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा तो 84 में जाना पड़ेगा। अरे उनने जो किया है उन पर ध्यान दो कि राम ने गुरु वशिष्ठ के पास गया और उनने ये कौन सा नाम लियो, हमारा लोक में कभी मालूम हो जाए
गुरु नक्की तो भरमार से गली गली, पर ये हुई जाए कि राम को वशिष्ठ ने कौन सा नाम दिया था? वो तो राम खुद तो, फिर वो का नाम कहाँ को दिया? यदि हमको एक ही माहिती हुई जाए तो हम गुरु से प्रश्न करें कि वो नाम से कहें, क्योंकि वो नाम की भी जरूरत पड़ी, वो कृष्ण को भी नाम की जरूरत पड़ी। इसलिए इन्हें जरूरत से अपन का वो जो रामकृष्ण सबसे बड़े उनने गुरु की, 3 लोग का नाथ हरि वो भी गुरु का दी, वो नाम कौन सा है? अबे नाम तो हम अच्छा भला भला ले वहां जाइए, सवेरे उठा हाथ मुंह धोई के हे राम हे कृष्ण हे भगवान हे गोपाल, हम सब निगुराट ले। वो जो राम को दिया तो उनने ऐसा कौन सा वो नाम था कि राम का भी वो समझना पड़े, उसका पता आज तक क्यों नहीं लिया? ये परचरी है जो जे को माल चलेगा वो सुन भी भाई, एक परचरी परचरी परचरी। कभी जब भी मुझे रोने आ जाता है कि मैं एक आदम ऐसा निकला कि 294 साल के बाद ये परचरी मगर पहली वक्त सिंगाजी में गुरु गादी पर दी गई। आज वो गली गोया के विधि में लोग नचा रहा है, ऊपर पेट भर रहा है। आप अंधा और को बताए, मनुष्य खुद अंधो और लोग का रस्तों बता सके। अभी अंधा से पूछो कि रस्तों कहाँ जाए? हम बिना गुरु का अंधा, हम सब निगुरा। गुरु करे छे सुनी, पर गुरु 7 रोज सूचक वाचक बोधक कानक विहित निशित और परम गुरु, 7 गुरु होते हैं। 6 तो हमने कर लिया है, पर उस परम गुरु के पास कभी चली जावा तो आपका एड्रेस आपको पकड़ा दे कि आपका पता ये है। हमको हमारा पता नहीं है, सबको पता है, राम को कृष्ण को सिंगा को कबीर को ब्रह्मदेव, एक तो सबको पता है, पर थोड़ा को नहीं। तू जाइए कभी पूछ ले कि हमने पूछा क्यों भाई आपका पता? हम कह दिए मेरा नाम पन्ना लाल है, बालापाट रहता हूँ, तहसील खकरा जिला बुरहानपुर है, मध्य प्रदेश का रहने वाला। हम आपका पूछ रहे, आपका परिचय, आप कौन है? आपको जाने थे? आपका परिचय मालूम है आपको? आपका परिचय, आप शब्द एक ऐसा है कि सब में वो आप कितनी सभ्यता की बात है। तू ऐसा कर लो, तू ऐसा कर लो, तुझने ऐसा किया नहीं। आप बात आपको समझ लेना तो खुद ही। आप शब्द की परिभाषा होती है कि तेरे से दूसरा कोई है नहीं। मानी ली हिंगा बाबा कल्याणगढ़ बाबा हमारे यहाँ छोरो भी जाए तो हूँ यहाँ लाएंगा, भंडारो देंगा, तोला दान उतारेगा, मान्य भी तू ही, देने भी तू ही, लेकरू भी थारो, खाने भी तू ही, दूसरों को ना गए। तू स्वयं है, खुद है, तो अपनी पहचान कर। यहाँ 5 दिवसीय परिचर्या में यही होगा कि अपना एड्रेस पूछो, आपका एड्रेस, आप कौन, कहाँ रहता है, कहाँ मिलेगा, कैसा ढूंढना, उसका पता क्या है। वो नहीं हुआ है फिर नाचता भी अब एक चौपाई कहने भजन कह दे, भजन का मैं अभी शाम हुई तो भजन कभी सुने नहीं गए अपन। तो आज ज्योतिष मठ से आई हो, कोई संत सिंगाजी है, कोई भी संत का सुनी कह दे कि अभी अभी कहे 4-5-6 साल के बाद है जब कहे सिंगापन का। सिंगापन जब का है, सिंगा कौन पंथी थे? हम प्रश्न करते परचरी वालों से, लोगों से, सबसे कि आप तो सिंगापन तो इधर सिंगा जी के इधर आप सिंगा, ये सिंगा कौन पंथी था? अरे तो वो भी किसी से जुड़े नहीं है ना कि भाई सिंगा
आप तो भी का सिंगा महाराज भजन करेंगे, हम भी सिंगा पंथी है, हम भी सिंगा जी जावन, हम भी सिंगा जी का दर्शन करें। हाँ हो, पर ये सिंगा जी कौन पंथी? बाल्टी खाल निकलती संत के पास, बाल है ना उसकी भी खाल। लोग कहेंगे मारी में कहे एक बाल की 9 फाक, हाँ एक बाल की 9 फाक होती। तो कर्ण का कुछ नहीं लगता, तो सिंगा जी कौन पंथी थे भाई? सिंगा जी से इधर तो हम सिंगा पंथी हो गए। तो अनादिकाल के बतेगा कि ज्योतिष मठ से आइयो सतानंद महाराज, शक्तानंद गुरु हुक्म दियो, दक्षिण करो तुम राज। नर्मदा खंड पवित्र है, पर है गोंडों का देश, वहां जाइने जीव चताओ, ज्ञान करो परवेश। अच्छा सुन लो, पार नर्मदा जाय कर फिर जहाँ ત્યાં करजो ध्यान, ध्यान लगाए में प्रकाश दिखो, वही भूमि का ध्यान। महात्मा शिष्य का नाम दी गई, उसकी दिनचर्या जो बताना रोज बता दी। फिर कहे कि आप जाओ गुरु का नाम का प्रचार करो। यदि शिष्य नहीं होता तो गुरु की प्रणाली कौन बताता? यदि संत नहीं होते तो भगवान को कौन बताता? तुलसीदास महाराज एक बाई का कहना में झटको लगे नहीं चल दिया। जरा सी बात, इतना प्रेम ये 2 मास का ठेला क्यों, इतना परमात्मा से कर लेना। तो गुरु लगे, वो चल दिया। अब बामन महाराज का नाम थोड़ी, गुरु थोड़ी कहीं नहीं, तिलक लगाओ लग गया। एक दिन हमारा बजरंग दादा मिले, तुलसीदास पूछे बैठा कि बाबा जी मैं तो बहुत परेशान कर गया। बोले क्यों? अब बोले घरदार भी छोड़ी आयो और इधर राम नहीं मिला। हमारे बजरंग दादा ने कही कि राम थार पास रोज आओ, हम जानो क्या करें। हाँ रोज रोज तो तिलक लगाओ, मुँह तो लगाओ, रोज आओ। कहीं मैं क्या जानू? गुरु गुरु पहचान साक्षी करा देते हैं बिल्कुल कि ये देख अभी प्रत्येक देख ये है वो गुरु। गुरु नाम अंधकार, गुरु नाम प्रकाश। ऐसे कहीं ठीक कल हम ये झाड़ पर तोता का रूप का मैं एक दोहो कहेंगा, बस होकर सुनी तो बात पकड़ ली। अब सब लोग अपन को चित्रकूट के घाट पे बही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन से तिलक रघुबीर, उन पकड़ लिया। राम मिली को बजरंग नहीं मिल तो जीवन औसत पीछे जाते हो। गुरु सिंगा जी महाराज की गुरु साक्षी करा देते हैं। गुरु वो होते हैं कि साक्षी करा देते हैं, हाथ पकड़ा देते हैं। ये देखिए थारात में देखिए, आप नाम ले लो मोबाइल से, फोन आया जरा दूसरों थारे पास नहीं देखो लियो क्यों? आपने गुरु का नाम लिया क्यों? लिया तो बपरा क्यों नहीं? बपरा तो आपको कुछ अनुभव हो जाता, क्यों नहीं बपरा? भाई भाई सब में नाम है, गली गली गुरुआ फिर रहा, हम नाम दान, हम नाम दान, हम नाम दान। अब पर तुखो भी तो मिलल रहे तो हमको बता सो, अभी तो तुखो ही नहीं मिली, हमको कहीं बता से। इसलिए गुरु साक्षी होते। गुरु को शब्द वेद प्राण, गुरु बिन भव निधि तरह ही न कोई, जो शंकर ब्रह्म सम क्यों न है। कोई ने पूछी ब्रह्मा विष्णु शंकर का गुरु कौन था? ये हम सुनी लीजिए। हाँ तो नाम दियो शक्तानंद गुरु ने, सदानंद कि भाई ये नाम लो और जा। किधर जा? नर्मदा पार। उनने कही नर्मदा पार जाओ, पर बोले गोंडकोट को आदिवासी को देश है, नर्मदा खंड पवित्र है गोंडों का देश, वहां जाइए जीव चताओ, ज्ञान करो परवेश। परचरी आए हैं, अच्छा सुन लो परचरी। आज जा करके नर्मदा माई में स्नान करो, और बोले गोंडकोट को देश से आदिवासी देश, वो कोई जानता नहीं, उनका चताओ। बाबा शिष्य विचार करे कि गुरु महाराज खुद ही कह रहा है गोंडकोट को देश चलो ले जाओ, पर एक किल्ली बतला
कि हम तुझे नाम देवे, तू ध्यान कर, तुझको ध्यान में काई देखायो। सही गुरु होते पूछते हैं आपको क्या दिखा, वहीं होती घड़ी पूछे तो गुरु क्या दिखा, क्या सुना, क्या हुआ आपको। तो ये तो हम ध्यान बतेगा। पार नर्मदा जाय कर जहां तहां कर जो ध्यान, कहीं की कहीं ध्यान। तो ध्यान में क्या होगा, ध्यान लगे प्रकाश दिखे वही भूमि का ज्ञान। अपना घर में भी 4 हाथ की 1 हाथ की जमीन में यदि यहाँ खाट छन खूब सपना आया तो कल कहेगा मैं खाट वहां मत पड़ जाए, क्यों हमें रात का बुरा बुरा सपना है। फिर घर वही आए पर उतराम का ही उतने में फर्क होता है। तुमने कही जहाँ ત્યાં करके ध्यान, ध्यान जाना वहां रात में ध्यान करना, बैठना की भूमिका कैसी है, ये भूमिका कैसी है। घर भी सोया नहीं, यहाँ भी सोया तो फिर आना को फायदो कर, ये भूमि कैसे, इसका रात में निरीक्षण कर लेना कि कौन सा ध्यान यहाँ लगता है, कौन सा ध्यान नहीं लगता। वो गुरु महाराज ने कही कि जहाँ तहाँ कर दे ध्यान, वो ध्यान लगा। यदि थारो ध्यान लगो तो हम कहीं दिखाएगा, प्रकाश दिखेगा, ऐसी लाइटिंग दिखेगी। हे अर्जुन, एक सूर्य ब्रह्मांड को प्रकाशित करता, ऐसे कोटि सूर्य निकलने को मेरे प्रकाश के तुल्य नहीं है। नहीं मानो गीता पढ़ो, अब ऊपर भी रबर करो तो फेरते हो, कोई बात भी नहीं। प्रकाश कैसा हम देखा से। हे अर्जुन, अन्य दिशाओं से दृष्टि को हटाकर नासिका के अग्रभाग को देखता, भजन करना की विद्या है। गुरु मुख्य हो तो समझिए, आज नाचने गाँव में नहीं मिलना कोई। अन्य दिशाओं से दृष्टि को हटाकर नासिका के अग्रभाग को देखता हुआ प्राणापान को समान करके इनको हृदय में स्थापित करके फिर तो मेरा स्मरण कर। बोल गुरु सिंह जी महाराज की जय। बाल की खाल निकाली, खुल्लो उपदेश कर दियो, भजन करना हो तो ऐसा करो। यार बाबा माथो दुख वो तो ध्यान लगतो नहीं, तो फिर हम गुरु का ही करो। आज नर्मदा में स्नान करो, गुरु की आज्ञा को पालन करो। हे गुरुदेव, हम अलकनंदा को नामने हो मगर तुम कौन कौन को विदेश में ही रहे, क्योंकि भैया मांझल भाषण का कहीं मान लो, बिना मांझल के पंचायती भाषण महीना महीना 2 महीना का ऐसे ही पड़ा है। अपना घर काम हाथ लाओ रे पंचायती भाषण, अब वो दिन वो सफा होगा कहीं, वो तो रोज मान नाम सफा हो, रोज मान नाम सफा हो। हमारे भी कभी बर्तन को रोज मानना ये भी सफा हो सकल, पर यो आई पंचायती 5 तत्वों को, यो भी पंचायती है, ये भी पंचायती है। ये पड़े अरे एक दिन कभी एक मसद का यूज करे। हाँ बाबा बताए उन्होंने कि ये गंगा है, ये जमुना है। नहीं नहीं, हम तो लौकिक अलकनंदा को नहाने हो, मगर तुम मुझे भेज रहे तुम्हें क्या करेंगे। तूने कही थारो कमांडर अरे घोटो यहाँ छोड़ दो, और जहां तुमको ये प्रकाश पूर्व यहाँ देखे, ये जहां देखा है वहां तू झंडो गाड़ दीजिए। हाँ ये अलकनंदा थारे पास आई जाएगी, हम कहीं जानू के अलकनंदा आएगी। हाँ तारो घोटो कमंडल छोड़ दो। चलिया गुरु की आज्ञा मालूम, चलिया नर्मदा नहाया, ध्यान करता 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 भामगढ़ की रियासत ग्राम कपूर ठान आसन डाल बैठ गए, संत लिए विश्राम। अपना गुरु की आज्ञा पालन करीना आज शिष्य चलिया इस कपूरगढ़ का, प्रभानगढ़ की रियासत में कपूरगढ़ आवे, उसका नाम कपूरगढ़ से अभी ब्रह्मगिर का लगा, कपूरगढ़ का नाम खिला को कपूरगढ़। वहां गया, उन्होंने ध्यान लगाया, जो ज्योतिष मठ को देखा है तो यहाँ देखा है। और आज गुरु की आज्ञा फलीभूत हुई, मेरे को उनको झंडो गाड़ दिया। रात भर भजन में 4 बजे उठा के हम नहाओ तो ब्रह्मगिर को नहाओ, पूर आयो 4 बजे अभी भी पूरा हो तो पर लोग मैंने खत्म कर दिया सब। अच्छा बोला हमने मोटर वाला नहीं तो वहाँ अभी भी वो आवत पानी में 3 चक्कर पूरा हो गया। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त का मैं वो खड़ो पूरा आयो, और मैं देखो कमांडर नो फोटो मिली। गुरु ने कही थी ये तो मारो कमांडर है,
મારો ગોટો આ અંદર નસ છે ને પાણી કી એમ સમજો આંખ પાણી આંખ કશો है ये पानी अपन पी रहे कहाँ को है सागर को पानी कहाँ को है ये पानी आयो कहाँ से तो भी बात नहीं है वो तो है अरे तो बड़ो सागर बने का इसी आज उन्होंने वो स्नान करोगे अलकनंदा यहाँ आएगी वरदान दियो कि जो 4-5 जगह देवगिरी से मंडलगिर में छे ब्रह्मगिर में छे सिंगाजी में छे और यहाँ भी कल्याणगिर में भी छे जहाँ पर सही महात्मा का स्थान रहे वहाँ देवगिरी रहे कोई भी रोगी दुखी पैसा मत लगा जो इस झीरी में ही ना 5 मंगलवार ना ही दीजो बिना पैसा को ऐसा हो जाएगा कि एक आना की दवा भी नहीं खाना पड़ना पर मनसा वाचा कर्मणा से जो स्नान करते वो सुखी हो गुणदान आया फिर उनने काई करो 65 सिद्ध प्रकट भय इनकी भई आशीष इनकी कछु संख्या कौन सबको आज ब्रह्मगिर की तपोभूमि पर 65 सिद्ध है 65 सिद्ध आज संत सिंगाजी बाबा की वाणी में यह आयो कि 65 सिद्ध प्रकट भय इनकी भई आशीष इनकी कछु संख्या कहूँ ये सब कोटि है 65 से कौन कौन है इनकी कछु संख्या यानी कुछ जानकारी उनकी दी जाए गुरु प्रणाली प्रथम आदि अनादि ब्रह्म के शिष्य अनल ब्रह्म का नाम है नहीं परमात्मा का नाम है नहीं फिर तुम किसको समझते हो जब वो अनामी है वेद पुराण शास्त्र बोल रहे वो अनामी है कुटस्थ है अखंड है अविनाशी है चेतन है अमल अवध्य है फिर तुम भजन कौन का करते जब नाम नहीं है तो भजन किसका करते हो अपने यहाँ बच्चा हुआ वो नाम देना आए तो कहे हमने ब्राह्मणों को बुला करके नाम संस्कार करवाए ये नाम का ही धर्म आज इसी प्रकार उस परमात्मा की पुकार लगाने के लिए से ब्रह्म की उपमा दी ब्रह्म आदि अनादि ब्रह्म के अनल अनल के परनल परनल के मेधाशय मेधाशय सच्चिदानंद सच्चिदानंद निरंजन निरंजन के ओंकार ओंकार के विष्णु विष्णु के अविनाशी अविनाशी के ब्रह्मा जी के मार्कंडे मार्कंडे के हिमाचल हिमाचल के धूमर ऋषि के से दत्तात्रेय के शेष दत्त खेत दत्त के शेष परशुराम जी के गौतम ऋषि के शेष जनक विदेही के शेष सुखदेव के शेष शोध पूर्णिमा के शेष श्वेत के केत के दुर्वासा के शेष रोहिण्या के जड़ भरत के वामदेव के कपिल मुनि के शिवाचार्य के कपिल मुनि के शेष शिवाचार्य के शेष सन्मुखाचार्य के शेष गुर्गाचार्य के शेष गोविंदाचार्य के शेष शंकराचार्य हमारी अनादिकाल की पंडाली सुने दो एक आप तो हमारा चेले ही गिनती में आता है कितना होगा लेकिन एक होते हुए 4 मठ बनाया मर्यादा स्थापित करने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य ने अवतार लियो और उनने 4 शिष्य बनाए शंकराचार्य के शिष्य 4 प्रथम शिष्य गुर्गाचार्य द्वितीय शिष्य स्वरूपाचार्य तृतीय शिष्य आत्मानंद चतुर्थ पद्माचार्य प्रथम शिष्य स्वरूपाचार्य के शिष्य 2 वन और अरण्य ये 10 नाम सन्यासी है हमको मालूम है कोई पूछे नहीं हम सिंगापंथी आप जुड़े किससे वो बता रहा है हम 10 नामी हम भी है हम क्या 10 नाम हमारे गुरु कौन था मन रहेंगे फिर हम 10 नाम से जुड़े
तो कौन है? पूर्व दिशा का में जगन्नाथ मठ और वन और अरण्य दो नाम। पश्चिम में शारदा मठ तीर्थ और आश्रम, उत्तर में ज्योतिष मठ गिरी पर्वत और सागर, दक्षिण में श्रृंगी मठ पूरी भारतीय और सरस्वती। 3 3 6 2 2 4 ये 10 नाम सुनने से हम है। हमको क्यों कहो कि तुम बीच में उठी पड़े? वन और अरण्य, दत्त शीर्ष दुर्गाचार्य। किसी ने पूछ लिया कि आप 10 नाम सन्यास हो, इनका गुरु कौन है? वन अरण्य का गुरु कौन है? पूरी भारतीय सरस्वती गुरु कौन है? गिरी पर्वत सागर का गुरु कौन है? अच्छा सुन लीजिए, परचेरी है, यहाँ पर्दा नहीं है। हाँ, बिल्कुल ध्यान देना सुनना। भाई कौन आए? उन्हें बताया हम संत की पहचान हमको क्या है, और वो खुद ही बोले। यदि श्रृंगी मठ का महात्मा आया, पूरी हो भारतीय हो सरस्वती हो, वो हमको ज्ञान तो नहीं बताएंगे, सुमरन भजन तो नहीं बताएंगे, पर बोलेंगे कि कोई रोगी हो तो हमको बताना, हम अच्छा करते दवाई देते। यानी इनको वेद यजुर्वेद है, 4 मठ का 4 वेद भी थे। श्रृंगी मठ को यजुर्वेद, यजुर्वेद कहते हैं दवाई थोड़ी देना, और वो सुमरन भजन नहीं करता, वो सिर्फ दवाई का काम मरीजों को सुधारना। तो बना रहे ये आएगो उनका। तो उन्होंने पूछी भाई दूसरों से तुमने जीवन में कहीं नहीं, हमको भाई कहीं होकर जानी जानो के सिर पर तीर्थ नहाने आए। ये मैंने तीर्थ और आश्रम उनके नाम। दक्षिण को ये हुई वो क्यों बाबा आपकी संप्रदाय त्रिशूल ही मार दूंगा, वो तपस्या है। क्योंकि वन और अरण्य जंगल में तपस्या करने, तो वो अपन ज्ञान में नहीं बता। वो बोला कि ठीक है चुप रहते होने से त्रिशूल देखा क्या, समझी जानो कि एक बस एक तो मार पाटे अच्छे। रामेश्वर को यजुर्वेद और पश्चिम शारदा मठ। यदि ज्योतिष मठ को से ज्योति का पालना वालों से, ज्योति को मानना वालों से, ज्योति पे निचावर में से वो ये काम नहीं करना, ज्योति का नहीं छोड़ना। मारो सब देव को देव यहाँ कहाँ जाऊँ, रात का उनके जानते ले जाए, मैंने नहीं जाना को भैया, भले मेरे को मानो मत मानो, जय महाराज कर मैं कर। मैं इसी भूमि में आया हूँ, हम नाचनू। अरे क्यों कराने उत्तर से मर जाते नहीं करने। तो कह गए भैया बाबा मैं जोत बोल गई, बोले फिर कंगाल लगा वो पैसा वैसे नाई करनी धोबी को दब। हमको तो मजा हमें उठी ने निछाड़ कर एक जोत 5 दिवसी क्या करे, एक जापा तो 3 आदमी लगे थे, वो सोत वो जागा, वो सोत वो जागा, 2 सो जाता हम जागा। इसने लय होने को नहीं होना, घुल आए तो तैयार धीपति को डालना, क्योंकि हमारा जीवन है वो। हम यहाँ से करी धरी भागा कर रहे, तो दोषी तो तुम्हारा गाँव उसे नहीं। जब गाँव भी खाई जाना वो महाराज जाना परिचय करने। अब वो कहते जोत को कहीं है ही नहीं, वो तो घर छोड़ी नहीं, वो कपास जोत को है। तो ज्योतिष मठ का अथर्ववेद, अथर्ववेद की परिभाषा होती है 4 वेदों का निचोड़, 6 शास्त्र का निचोड़, और वो कहे आध्यात्मिक अपने स्वरूप के। अध्यात्म रोध के लाए आध्यात्मिक का कहते किसको आध्यात्मिक, कर्ण का कहीं मुंडो तो कहते आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का अपना स्वरूप की प्राप्ति, जब तक अपने स्वरूप के अपने को मालूम नहीं है कोई बात नहीं। तो उन्होंने 4 मठ 4 वेद ये बताया। फिर उन्होंने शिष्य बनाया। जगत गुरु शंकराचार्य के प्रथम शिष्य स्वरूपाचार्य, द्वितीय आत्मानंद, चतुर्थ पद्माचार्य,
स्वरूपाचार्य शिष्य के गौवन और इनके 3 से गिरी पूरी। इनके शिष्य चतुर्थ शिष्य तिरोटाकाचार्य, इनके शिष्य 2 तीर्थराश्रम। शंकराचार्य स्वामी के तृतीय शिष्य आत्मानंद स्वामी के शिष्य प्रणाली। आत्मानंद नंद गवर्नमेंट एक, दिल्ली सांसद एक, डिपार्ट क्यों बांटे? ये फॉरेस्ट डिपार्ट, ये रेवेन्यू डिपार्ट, ये पुलिस डिपार्ट, डिपार्टों का विभाजन क्यों किया? गवर्नमेंट एक है तो सबके एक ही रंग विभाजन किए, कई विभाजन किया। शंकराचार्य के शिष्य स्वामी आत्मानंद, आत्मानंद के शिष्य हरिहरानंद, हरिहरानंद के शिष्य बिमलानंद, बिमलानंद के मोहनानंद, मोहनानंद के जानानंद, जानानंद के भावानंद, भावानंद के आत्मानंद, आत्मानंद के शिष्य जगतानंद, जगतानंद के सक्कानंद, सक्कानंद के सदानंद, सदानंद के शिष्य 4। प्रथम शिष्य मेघनाथ, द्वितीय अपारनाथ, तृतीय रामदत्त, चतुर्थ अवगणनाथ। अवगणनाथ के शिष्य भिकारीनाथ, भिकारीनाथ के शिष्य लालनाथ गिर, लालनाथ गिर के शिष्य जगन्नाथ गिर, जगन्नाथ गिर के शिष्य ब्रह्मगिर, ब्रह्मगिर के 6 शिष्य। प्रथम शिष्य मंदंगिर, द्वितीय राजगिर, तृतीय देवगिर। चतुर्थ आसानंद, पांचवें ऋषि सिंदूर, छठवें कल्याणगिर। हमारे दादा जहां बटा जहां की बात आ गई। ये हमारे 10 नाम सन्यासियों की प्रणाली। कोई पूछे ब्रह्मगिर को जन्म कहाँ हुआ, सिंगा जी को कहाँ हुआ? सिंगा जी के गुरु कौन? मंदनगिर के। इनका इतिहास हमको नहीं मालूम बाबा। फिर मंदनगिर के गुरु ब्रह्मगिर थे तो इनका इतिहास हमको नहीं मालूम, उनको इतिहास बताइए। तो संत सिंगा जी के ब्रह्म वैराग प्रणाली, जिसको ब्रह्म का वैराग है, जो अपने आप को जानते हैं, वो ब्रह्म वैराग प्रणाली कर देते। वो संत सिंगा जी को इनको नाम जगह घट में पड़े हो वैराग तो जरूर हो सके, पर फिर वैराग को मोड़ दे और वही वैराग में रही आओ तो वही भी सकत मान पड़ो। तो उनने उनकी एक प्रणाली बताई। सिंगा जी के 2 शिष्य नांद और बीन, नांद के नारायण दास, बीन के लल्लू बाबा। बीन के 4 पुत्र। संत सिंगा जी का 4 लड़का, 1 लड़की, 500 बैठ 250 गाय थी। हमारा तो एक दुई उसे बाबा तुम कहो भजन करनो, अब इनका पाला की भजन करेंगे थारा तो 2 चेरे नौका 4 था, कैसा भजन करे उसे? तुमने कहे सिंगा जी के बिंद के 4 पुत्र कालू, भोलू, दीपा और सद्दू। कालू बाबा के 2 पुत्र, बड़ा लड़का का 2 लड़का, भला और दला। बोल गुरु सिंगा जी महाराज की जय। राजगीर के रघुसंत, ब्रह्मगिर के 6 शिष्य की प्रणाली अलग अलग। कई कि राजगीर के शिष्य रघुसंत, रघुसंत के शिष्य स्वामी रामदास जी। रामदास जी की 2 शिष्य नांद और बीन। नांद के अमरदास, बीन के परशुराम। ये भी गृहस्थ आश्रम में स्वामी रामदास जी, उनका एक लड़का परशुराम के शिष्य पुरनदास, पुरनदास के श्री नारायण दास, नारायण दास के शिष्य लक्ष्मण दास, लक्ष्मण दास के हरभरा दास, हरभरा दास के कुंजीलाल। कुंजीलाल के बाद ब्रजलाल दास इति। श्री रामदास बाबा की पत्नी प्रणाली। पहला संत नाम में देता था,
रामदास जी बाबा पास कोई नाम लेना हो, उनकी पत्नी कह देता था कि तुम इनको नाम दे दो। तो संत रामदास बाबा की पत्नी, उनका 6 शिष्य, 6 जागृत हो गए। प्रथम शिष्य चंपादास, आटा सेमर के रहने वाले अमरदास भी यहीं की निवासी था। दूसरे चतुर्दास, तीसरे कान्हादास, चौथे गोंदरू बाबा जो नागगिरी में जिनके समाधि थी, 5वें भागीरथ और 56 शर्मदास गुरु सिंगाजी महाराज की जय। ब्रह्मगिर के तीसरे शिष्य देवगिर, देवगिर के शिष्य निर्भयनंद के शिष्य अनुभवनंद के शिष्य शरणानंद के शिष्य राम रतन के शिष्य आग्रानंद के शिष्य गोवर्धन के शिष्य मोहनानंद के शिष्य स्वामी देवादास जी, 22 हो गया। तमोनी के लड़के 7 घर से गई करना पर धनी खत्म हो गया। संतों के सानिध्य में जाना मोह के आज देवा का नाम अमर हो गया। डूबन जाती थी। रामदास स्वामी ने मोहनानंद के कही, भाई मरण गई, पति का बदले को पति बता दो, होगा भीतर पति बता तो आज नाम अमर हो गया। देवादास के शिष्य अखैराम के शिष्य फकीर मांग, ब्रह्मगिर के शिष्य चतुर्थे भावानंद के शिष्य आगाजी बाबा के शिष्य जैतानंद जो खिड़की वाला में तिमरनी के पास जिनकी समाधि थी, जैतानंद के शिष्य गुरु साहब मलाजपुर में जाजो जनक विजय को अवतार है, गुरु साहब के शिष्य मनसुख दास। आपके वंश प्रणाली नहीं है भाइयों के। ब्रह्मगिर के 5वें शिष्य ऋषि सुंदर के शिष्य पुरुषोत्तम दास के शिष्य कृपानंद के शिष्य आत्मानंद, ब्रह्मगिर के 6वें शिष्य कल्याणगिर के शिष्य भाददास के शिष्य रुकुड़दास। इसी शिष्य प्रणाली मंदंगिर स्वामी का संसार में आना। बोल गुरु सिंगाजी महाराज की जय। आप संत सिंगाजी बाबा की, संतों के अनादिकाल की बताई गई। आप कोई ने कही मंदंगिर बाबा कौन था, कैसा आया? मंदंगिर बाबा पहला जन्म का राजा परीक्षित, इनका सिरंगीन शराब दियो तो अच्छा सुन लो, पर चलिए आए मेरे बंधुओं, मौकों में कभी आवाज मिले यहाँ। ये राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने शराब दिया था, भागवत में रोज सुनो। मरल साहब डाले तो कोई जिंदो तो इन तो पण शराब दीजिए। बिना बिचारे जो करे वो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आत्मा जग में होए असार। पूछना तो कि पिताजी गले में शराब किसने डाला, जिंदा डाला कि मरा कि काटी खायो कि नहीं खायो? नहीं, सुनिए शराब दीजिए। जिस दुष्ट ने मेरे पिता के गले में शराब डाला है वो 7वां दिन तक्षक बनिनो को काटो। रोज भागवत पंडा। पहला जन्म के बिना कारण शराब दे राजा परीक्षित, दूसरे जन्म में मंदंगिर वो हुए और संत सिंगाजी बाबा श्रृंगी अवतार, दूसरा जन्म में सिंगाजी हुआ। और आगे आपको तीसरे दिन समाधि में कथा मिलेगा कि वो थोड़ा सा काम में शराब दी थी। बिना विचारे भाई नहीं हाथ पाड़ी तो नहीं का हमारे पर शराब दी, बदलो चुप तो नहीं। सवेरे ये हाथ की मदद यह हाथ करे और भोजन के वक्त यह हाथ की मदद यह हाथ करे। बदला चुकता नहीं, तात्कालीन बदला, तुरंत बदलो तो भले ही मन पोखिले गांवों का सुख जो बदला देना पड़ेगा। महान पुरुष श्रृंगी अवतार। ये जसवाड़ी गांव में सुनारे रहता था। माँ को नाम रूपवती, पिता का नाम रूपराम, जात का सोनार। सम्मत 1548 का महीना जन्म जसवाड़ी में लियो। बोल गुरु सिंगाजी महाराज की जय। आज उन्हें जन्म देना तो इनका
सुना संतान नहीं तो कोई नहीं कहे कि काशी जी जाओ, हाँ भगवान विश्वनाथ संतान दे वहाँ का। विश्वनाथ के दर्शन पाए फिर संत न जाइना शीस नवाए, मन में संकल्प उठो ये कलवाए, मिले सीत जन पुकारे, जनवर दियो पुत्रों ने को क्यों करार वननों में, सिद्ध कहा हम खुद ही आवे, हमारी शादी हम नहीं जाए, शब्द दिया भया अंतर ध्याना, समर्थ पुरुष बड़े परदाना। सनातन गया, विश्वनाथ के दर्शन करे, महात्मा का रूप पाका में राजा परीक्षित बैठल था, जैन प्रणाम करो। महात्मा जी संत क्या नहीं कर सकते, अनहोनी की होनी और होनी की अनहोनी कर सकते। अरे संत क्यों नहीं, काई नहीं कर सकता। सोना भाई को लड़को 5 साल को ही न मरी को, अरे धन्य सिंगा जी मरे कब जिंदो करी को सिंगा जी महाराज की जय। संत क्या नहीं कर सकते, संत चाहे वो कर सकते। बाबा हमारे यहाँ संतान नहीं कहे 7 जन्म तक संतान नहीं है, फिर हमारे कसों से पर बदलो थो। उस राजा परीक्षित महात्मा का रूप में कह रहे हम खुद ही आएंगे तुम्हारे घर, और हमारी शादी वादी ब्याह में जाना, सिर्फ तुम्हारो बांध पड़ो बैठेगा, ऐसा कहना अंतर जाने का। आई न सुनार न कहा जसवाड़ी का मैं सुप्ता नदी का किनारा, वहाँ अभी भी मनरंग को मंदिर छे, वहाँ पर सुनार के यहाँ उस राजा परीक्षित न अवतार लियो। 12 बरस हुआ लोग ने को मालूम, अभी ज्यादा से ज्यादा लोग कहाँ तक जरा छोरो रामायण भागवत पढ़ने लगो, साधु नाम जान के लगो, उनका अच्छो थोड़ी लगे, वो अच्छो थोड़ी देख बेटा पढ़ तू 4 छठे संत ही बन जाए, हमारे कुल को उद्धार करे, नहीं बनने दे, जल्दी मारा डाल, ये थोड़े बिगड़ी जाते। एक ऐसा करो कि ब्याह करो, ब्याह रचियो। 12 बरस हुआ, आज वो मनरंगीर स्वामी राजा परीक्षित का रूप में कहे 12 बरस हमारा पूरा होए, हम ना मारो मार ले, हम साधु है कोई के पुत्र नाए, 12 साल हमारा पूरा होए। 12 साल के आपको कही थी, आपको बात पढ़ने मुठी को, अब हमने रहना को, मैं साधु हूँ, संसार में कहीं फंसना के लिए नहीं आए रहे, पर मारा पिंजरा का असो कर जो, ये सुप्ता नदी का मैं असो पिंजरो बना दो कि जिसमें हवा पानी प्रवेश नहीं करे, वो बने ना, और मारे शरीर में रहना पर चेतन निकली को, ये सुप्ता नदी में को छोड़ दूंगी, पर चली आया है, मैं छोड़ दीजिए। ऐसा कहना, अपने श्वास को स्टेज पर पहुंचे ना, और शरीर सुन वही हो। ये कई पुत्र तो काई करा, धन की कमी नहीं, जैसी कही थी वो पिंजरो बनाई ले, पिंजरो बनाए सुप्ता नदी में छोड़ दियो, इधर से सुप्ता इधर से भाम। उसी टाइम का काई हुआ, ब्रह्मगिर बाबा कपूरगढ़ पर था, और रूपा भाई जाट की लड़की मारवाड़ से आई, पर अघोरी विद्या जानती थी, 7 आंकड़े थी। गुरु ने विद्या सिखाते वक्त कही, हे रूपा जहां तारी विद्या फेल हो जाए तो को गुरु कर लीजिए, अभी तो फेल होना के तुम कभी फेल हुई तो गुरु कर लीजिए। आज रूपा भाई बादी को खेल खेलती 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 अमरपुरा आई थी। अमरपुरा में किसी ने कही कि यहाँ आश्रम भी है, आवश्यक, यानी बादी को खेल लगाया,
इन्हें कहीं मनरंगीर बाबा को बुला लो। मनरंगीर बाबा जहाँ पहुंचा खेल बंद, वो जादू जंतर फेल। रूपाबाई होश में आई कि मगर तुम्हारा गुरु ने कही विद्या फेल होती नहीं, और आज विद्या फेल हुई, ये हमारे गुरु को गुरु करेंगे। हे गुरुदेव, आज हम ये विद्या से मुक्त हुई चुकी, मगर नाम दे दो। कहीं नहीं भाई, हम नाम तो नहीं देता है, नहीं माना। कहीं गुरु भाई होना, गुरु भाई बाबा ने को नाम देना रहता तो गुरु भाई गुरु बहन के हाल दीजिए। ठीक नामन आया वही पुल घाट पर, अमलपुरा जाओ, भामगढ़ का वहाँ इधर से भाम आई, इधर से सुखता ही नीचे, वहाँ ओटला से ऊपर जगन्नाथ गिर और ब्रह्मगिर नावन गया, संग में रूपाबाई भी गई। भले ही भाई हो पर निश्चय कसो होनो रूपाबाई को बाबा नाम तो देना पड़े। नाया करा एतराम पिंजरो बोले से बहुत तो आयो, भाम बड़ी नदी के कारण ठोस लगी थी, इनकी धर्म पिंजरों के किनार पर लग गए। देखे कितना खूबसूरत पिंजरों चमकाई थी भाई, पकड़ी न लाया, वो को खोलो तो 12 साल को सुंदर लड़को निकलो। मैं बोल गुरु सिंह जी महाराज की जय। रूपाबाई ने गोद लीजिए कि बाबा मैं तो गुरु भाई मिली को नाम देना पड़ेगा। अरे भाई हमें वो नहीं आई, कहीं काई नहीं, ये जाना शरीर के कार्यक्रम मगर शरीर में वो में काई नहीं हो, तुम जानो। ब्रह्मगिर ने अपना जगन्नाथ गुरु से कही बाबा ये मुर्दा का कर्म को देखो, ये भाई तो मानी नहीं रही। उठ कर गुरु जी देखियो विधिगत लकी न जाए, शिष्य होगा आपका जग चेतावन आए। जगन्नाथ गुरु ने उठे देखो, हे ब्रह्मगिर एक ही रेखा ऐसी बोला कि तारो चेलो उसे और इस मृत लोक में निर्गुण को झंडा फहरा सका। बोल गुरु सिंह प्राणायाम होते हैं, रेचक कुंभक और पूरक कुंभक। करने तो पड़ेगा, जानो चाहे मत जानो। बाहर श्वास महात्मा रोकते हैं, ऊपर भी तो बाहर श्वास जनक रोकना मालूम होगी तो ये शरीर को छोड़ी दूसरा मत जा सके और फिर आई नोम भरे सके। ये संत की भजन को प्रताप है। आज देह त्याग कर चलते ये धर्मराज दरबार, जन्म दे छाड़ी लागे को ये जीव तुमने क्यों लाया, तुम्हारा नहीं करा। हमारा 2 जगह जीव जाए, एक यमराज घर जाए, एक धर्मराज घर। अच्छा सुन लीजिए, परिचर्य आज नाचने गाँव में आया है, 2 जगह जाए। अंतिम समय में 2 दूत आवाज, एक यमराज को एक धर्मराज को, 2 कौड़ा में तो लगे रहे। वो जीव को निकलती वक्त कभी उन्हें कही भैया मारे लेकर तरफ देख जोड़े, मन बड़ी मुश्किल से दम जोड़े रहे। वो दादा मन देख जोड़े, वो हमारी छोरी गाँव के आई कि नहीं आई, और कभी निकलो ही को तो धर्मराज को दूध कह गए ठारो आई लीजा, तुको जसो मार कर पेट कर काट बांध तुको देखा रो। वो का यमराज ले जाएगो, और धर्मराज को दूध जो कहीं नहीं कहे, जो भजन जीवन करता आएगा उपचार। हमारा बुखारदास बाबा 2 दिन ने बोला, तीसरा दिन समाधि लीजिए। लोग भले कहते हो कि भाषा बंद रही, पर वो अपनी चीज को नहीं छोड़ता कि अंतिम समय में कहीं भूल जाऊं। वो गए तो वो जीव को धर्मराज घर ले जाएंगे। तो ब्रह्मगिर पहुंचा, धर्मराज से क्या आपने जीव क्यों लाए? देवी संपत्ति जीव है, असुर संपत्ति ना है, हम ले जाए मृत लोक में हमारी सेवा ना है। ब्रह्मगिर बाबा धर्मराज से कह रहा है, ये जीव को आपने क्यों लाए? ये देवी संप्रदाय की हमारी 2 जात है, ये जात में सब बाद में बनेंगे, पर हमारी जात 2, एक देवी संप्रदाय, एक असुर संप्रदाय। असुर संप्रदाय को से भले बामन कर जन्म ले, गुजर कौड़ो ही हो, बड़ों को खान पान बिगड़े बैठे। और देवी संप्रदाय को जीव से भले कोई जात शुद्र हो, पर वो अपना जीवन सुधार लेगा। देवी संप्रदाय, असुर संप्रदाय, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, 2 पक्ष, 2 पखवाड़े नीचे ऐसे। ले जा भाई जीव बचल लेके हम चलते उधर गोद के माए मन रंगे गए चताई शब्द से पकड़ी बाम, जीव को वापस लाया मनरंगीर में, और वो मनरंगीर नाम धरो। वहाँ ये भजन गाए हूँ, भजन तो ज्यादा गाओ तो नहीं, गाना सब गाओ। सोहम भावो हर रो नित निर्मल, निर्मल थारी जोत, सोहम भावो हर रो नित निर्मल। ये भजन
7-8 चौको वहाँ गायो उनमें। बाद में ये भी को करे भाई ब्रह्मगिर बाबा इतना बड़ा था कि उनने जीव को ले आया। ये ब्रह्मगिर बाबा कौन था? ब्रह्मगिर बाबा की संक्षेप में कथा था तो कहने से संक्षेप में उत्पत्ति से इन ब्रह्मगिर बाबा ने सम्मत 1540 में इस बोरगांव कलाक में सुकुल घराना का ब्राह्मण था, वहां उनने जाइने जन्म लियो। माता को नाम भाग्यवती, पिता का नाम परमानंद, ब्रह्मगिर को नाम धरो ब्रह्मानंद जन्म नाम। ये उनकी उत्पत्ति सुकुल घराना ब्राह्मण। इनको पहलो जन्म सुदामा जी का, ब्रह्मगिर बाबा को पहला जन्म सुदामा जी को आया। जो ब्राह्मण सुदामा ने वो हिस्सों भी चना खाई को तो, पर आखिरी भगवान से उन्हें कही देते को दे तो सुदामा कहती कि आवा हम भी आध्यात्मिक विषय को गुरु करेंगे। आज सुदामा जी सुकुल घराना का ब्राह्मण भाग्यवती बाई का घर बसी परमानंद जी घर। सम्मत 1540 में दिन गुरुवार पुष्प नक्षरात और बोरगांव कलाम प्रकट हुआ। गुरु सिंगा जी महाराज की शादी को टेम हुए, अमलपुर गया, वहां से गया गुरु करीना। आज उनकी प्रणाली ये कह रहा है। संत सिंगा जी बाबा संग अवतार 10,000 बरस तपस्या करी, तपस्या भंग हुई। पुनः उनने मृत लोक में आकार मचो। जब भी अत्याचार होने लगी जाते महात्मा को जन्म मृत्यु लोक में दे। आज पट्टो दिखायो, थोड़ी सी कसर रहेगी थी कि बदलो तो देना पड़ेगा। श्रृंगी ऋषि ने पट्टो दिखायो कि मेरे को साधु बनना नहीं, साधु बनना में कितना अर्थ है। 10,000 बरस तपस्या करी नहीं, भाई ने अंगार लगी।